सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे जनरल नॉलेज के पार्ट 4 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। भारत विच जनसंख्या का वाधा तो किहड़ा साल महाविभाजन का साल रहा? देखो, भारत विच जनसंख्या के वाधे तो जो साल महाविभाजन का साल रहा वो रहा 1921। 1921 दे विच काल भूचाल बहुत ज्यादा हुए, जिस करके जनसंख्या दे विच वाधा होने की बजाय घाटा पिया, मतलब जो जनसंख्या सी उहदे विच कमी आई। इस करके इस साल नूं बोलिया जाता है महाविभाजन का साल। भारत विच सब तो ज्यादा झूम खेती कित्थे कीती जाती है? देखो, भारत विच सब तो ज्यादा झूम खेती कीती जाती है मिजोरम दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 1। बैरोमीटर नाल माप किया जाता है। देखो, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिस तो माप किया जाता है वायु दाब का। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 1। और वायु दाब का अगर तुहानू यूनिट पूछ लें तो यह है मिली बार। मिली बार। देखो, तापमान नू मेजर करने लिए जो इंस्ट्रूमेंट है सब नू पता ही है, थर्मोमीटर। और भूचाल की गति नू मापन दे लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोमीटर। और समुद्र की डूंगाई नू मापन के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है फैदोमीटर। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है। इसका राइट आंसर है 1। किस मुगल शासक की मौत लाइब्रेरी दियां पौड़ियां तो डिग के हुई? देखो, मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा हुमायूं जिसकी मौत लाइब्रेरी दियां पौड़ियां तो डिग के हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4। देखो, मुगल साम्राज्य के पहले राजा बाबर जिसने इंडिया दे विच मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की और पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 दे विच। तीसरा राजा अकबर काफी इंपॉर्टेंट राजा, और इसकी भी लड़ाई होंदी है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 की, जिहदे हेमू नू डिफीट करता है। और अगर पूछ लें कि मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा कौन, तो वो सी बहादुर शाह जफर टू। इन्हों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर टू के नाम जाना जाता है। 1857 विच दिल्ली तो ये लड़े सी, जिस करके इन्हों रंगून दे विच बंदी बनाया गया, काले पानी की सजा मिली, जिथे कि उन्होंने डेथ होगी। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। भारत दा बिस्मार्क, ये बिस्मार्क है। भारत दा बिस्मार्क किसनू कहा जाता है? देखो, भारत दा बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। एक्चुअल दे विच जर्मनी का एकीकरण किया गया सी बिस्मार्क वालों, और जो भारत का एकीकरण किया वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतां नूं इकट्ठा किया। तो इसे करके भारत का बिस्मार्क मन्निया जाता है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है 4। राजस्थान के 6 राजपूताना शैली के किलियां नूं यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया कदों? तो ये डेट सी 2013 दे विच। तो 2013 दे विच राजपूताना दे शैली के 6 किले यूनेस्को ने अपने अंडर लिते। और अगर इन्हां दी गल करिए तो एक सीगा चित्तौड़गढ़, मैं उन्होंने नाम दस देना, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गगरौन, आमेर अते जैसलमेर। तो ये 6 किले सी जो 2013 दे विच यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कदों मनाया जाता है? तो देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 2।
किस अंदोलन दौरान औरतां ने वल्लभ भाई नूं सरदार दी उपाधि दिती? देखो वल्लभ भाई पटेल नूं जो सरदार दी उपाधि दिती गई सी औरतां वल्लों, ਇਹ ਬਾਰਦੌਲੀ ਅੰਦੋਲਨ जो 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੀਕਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बारदौली अंदोलन दे विच वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार दी उपाधि दिती सीगी औरतां ने। नालंदा विश्वविद्यालय दी स्थापना किस वंश दे समय हुई? देखो नालंदा विश्वविद्यालय दी स्थापना जो हुई सी एक गुप्त साम्राज्य दे समय हुई सी और गुप्त साम्राज्य दे राजे कुमारा गुप्ता ने इसकी जो सीगी स्थापना करवाई सी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी नूं कुतुबुद्दीन ऐबक दे जरनैल बख्तियार खिलजी ने अग लवाती डिस्ट्रॉय करवाता। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रख सकते हो। उस तो बाद अगर गल करिए मौर्य साम्राज्य दे तो फाउंडर याद रख लो, इसके फाउंडर ने चंद्रगुप्त मौर्य। कुशान वंश के जो फाउंडर सी ये सीगे कुजला कैडफिसिस। और पाल वंश जो साउथ का वंश है इसके जो मन्ने जाते ने वो मन्ने जाते ने गोपाला। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट रूलर पूछ लें सेकंड तो वो है धर्मापल्ला। सिंधु घाटी सभ्यता केड़े युग दी सी? देखो सिंधु घाटी सभ्यता जिसनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम नाल भी जाना जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड मन्निया जाता है 2300 तो 1750 BC का, या कई बार 2500 तो 1750 BC तुहानू मिलेगा। और इसकी जो खुदाई हुई 1921-22 ਦੇ ਵਿੱਚ खुदाई हुई, पहली जो साइट मिली वो मिली हड़प्पा। तो ये जो टाइम पीरियड नाल बिलोंग करती है ये कांसा युग के नाल, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज का जो इस्तेमाल हुंदा सी वो बहुत ज्यादा हुंदा सीगा। तो इसनू ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम नाल भी जाना जाता है। अच्छा ब्रॉन्ज का बनता तो ये भी तुसी याद रख सकते हो, कॉपर अते टिन नू मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कदों पास होया? देखो पिट्स इंडिया एक्ट पास किया सी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर सी विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स ने इस एक्ट नू पास किया, इसे करके इस 1784 के एक्ट का नाम ही पिट्स इंडिया एक्ट पिया। अच्छा इस एक्ट दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया सी जिसके 6 मैंबर सी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करेगा उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी उसनू कंट्रोल करेगा जिसके 24 मैंबर सी, ये तुसी याद रख सकते हो। उस तो बाद आ गया रेगुलेटिंग एक्ट की गल करिए तो यह आया 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो इस दे द्वारा पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होंदी है कलकत्ते दे विच। 1909 का एक्ट जिसनों मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम जाना जाता है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के विच इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि क्यूमिनल रिप्रजेंटेशन दिता गया, क्यूमिनल रिप्रजेंटेशन दिता गया सी मुसलमानों को, ये तुसी याद रख सकते हो। 1919 के एक्ट नूं बोलते ने चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट या रिफॉर्म, और इस एक्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना की गई। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई 1919 दे विच। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंडर आया क्यूमिनल रिप्रेजेंटेशन जो मुसलमानों को दिता गया। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 जिस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसके समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक किसनों मन्निया जाता है? देखो पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक सीगे वो सी पुष्यभूति। तो इसका जो राइट आंसर है A1।
और अगर पूछ लें लोकप्रिय वो सी प्रभाकर वर्धन, और पावरफुल अगर राजा पूछ लें तो वह है हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन दे दो लड़के एक लड़की सी। प्रभाकर वर्धन का वड्डा लड़का राज्यवर्धन और छोटा हर्षवर्धन, और इन्हां दी एक जो पुत्री सी वो सी राज्यश्री। देखो हर्षवर्धन दी एक लड़ाई हुंदी है पुलकेशन 2 दे नाल। पुलकेशन 2 जो सी वो चालको ऑफ बदामी दा राजा सी, और ये लड़ाई हुंदी है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा रिवर के किनारे ये लड़ाई हुई। इस लड़ाई दे विच पुलकेशन 2 ने हर्षवर्धन को डिफीट किया, और इसकी जो जानकारी मिलती है ये मिलती है रवि कीर्ति वालों लिखी गई ए होल इंस्क्रिप्शन तो, और ये रवि कीर्ति जो सी पुलकेशन 2 का ही राइटर सी। तो इन डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है। इसका राइट आंसर 1। संविधान का 84वां संशोधन का विषय की है? देखो 84वां जो संशोधन होया सी लोक सभा अते राज विधान सभा के मैंबरों की संख्या संबंधी। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। और याद रखियो कि 1971 का जो बेस ईयर मन्निया गया, बेस ईयर इसनों इनक्रीज करके 2026 तक कर दिता गया। तो इसका जो राइट आंसर 4। बेरी बेरी रोग किसकी घाट ना हुंदा है? तो देखो बेरी बेरी रोग जो हुंदा है ये विटामिन बी की घाट करके हुंदा है, विटामिन ए की घाट करके अंधराता हो जाता है। तो ये तुसी याद रख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। रबी की फसल, देखो रबी की फसल है कणक, तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। देखो 3 तरह दी जो फसल है वो आप यूज करते हैं, एक है खरीफ, एक है रबी और एक है जेद क्रॉप। अगर मैं खरीफ की गल करा तो इस दी जो बिजाई हुंदी है ये जून जुलाई दे विच कीती जांदी है, और इसनूं हार्वेस्ट किया जाता है अक्तूबर नवंबर दे विच। और इहदे विच किहड़ियां फसलां आ जांदियां तो तुसीं याद रख सकते हो राइस, मेज, बाजरा, कॉटन एक्स्ट्रा। और रबी की गल करिए तो इसकी जो बिजाई हुंदी है नवंबर तो दिसंबर दे विच इसकी बिजाई हुंदी है, और इसनूं हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल दे विच। और इस दे विच किहड़ियां फसलां हो जांदियां तो याद रख सकते हो तुसीं वीट, बारले, मस्टर्ड। उस तो बाद जैद क्रॉप जिन्हों कैश क्रॉप के नाम नाल भी जानिया जाता है, और ये जो बिजाई की जाती है ये फरवरी एंड मार्च के मंथ विच की जाती है, और इन्हों हार्वेस्ट किया जाता है लास्ट हफ्ते जून दे। और ये जिन्नियां भी अपने कोले वैजीटेबल्स आ जांदियां खरबूजे वगैरह, तोरियां वगैरह, ये सब कुछ जो है ये इस सीजन दे विच बिजाई की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। लोक सभा के सब तो वध मैंबर किहड़े प्रदेश तो चुने जाते हैं? देखो लोक सभा ते वध तो वध मैंबर चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। अंतरराष्ट्रीय संसार की अदालत कित्थे है? देखो इंटरनेशनल कोर्ट कित्थे है तो द हेग दे विच, और द हेग है नीदरलैंड दे विच। देखो अंतरराष्ट्रीय जो अदालत है इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसके टोटल जज होंगे ने 15 जो कि 9 सालों के लिए चुने जाते हैं, तुसी याद रखना है। और इंपॉर्टेंट गल कि इंडिया के जो इंटरनेशनल कोर्ट दे विच जज ने वो सी दलवीर भंडारी। तो इन्नी गल तुसी इसकी याद रखनी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फुले ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किहड़े भाग विच हन? देखो नीति के निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग चौथे दे विच दर्ज हैं, और अगर पूछ लें कि आर्टिकल तो 36 तो 52 आर्टिकल नाल डील करते हैं। देखो भाग तीजे दे विच आपां नूं मिलदे ने फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जिहड़े आ भाग तीजे दे विच ने, और 12 तो लैके 35 तक तुहानूं आर्टिकल मिलेगा फंडामेंटल राइट का। भाग पहले की अगर मैं गल करा तो भाग पहले दे विच संघ अते
उसके राजा बारे डिटेल लिखी गई और आर्टिकल डील करता है 1 ਤੋਂ 4। और अगर भाग 11 की गल करिए तो भाग 11 ਦੇ ਵਿੱਚ संघ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो संबंध है ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई। आर्टिकल डील करता है भाग 11 का 245 तो लेके 263 तक। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रख लो। चिट्टा विद्रोह कदों होया? देखो चिट्टा विद्रोह कदों होया? 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ चिट्टा विद्रोह ਹੁੰਦਾ है। अंग्रेजों वालों यह विद्रोह किया जाता है 1857 की क्रांति तो बाद जो लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जिहड़े पहले वाइसराय बने, तो लॉर्ड कैनिंग दे समय लॉर्ड कैनिंग ने की किया कि जिन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बिना पूछे ही भेज दिता गया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ले लिया इन्हों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, जो कि इन्होंने विद्रोह किया। और इसे विद्रोह नूं बोलते हैं चिट्टा विद्रोह। 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। गलत जोड़ अलग करना। देखो भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई सी ये 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ होई सी, ना कि 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने। पहले जो इसके प्रेजिडेंट बने वो WC बैनर्जी। और इन्हों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई सी ये हुई सी बॉम्बे दे विच, जिहदे विच 72 मैंबरां ने पार्टिसिपेट किया। अगर पूछ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो वॉइसराय सीगे वो कौन सीगे इंडिया के, तो वो सीगे उस समय लॉर्ड डफरिन। तो इन्नी गल इसकी याद रख सकते हो। हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ और एक की सी मदन मोहन मालवीय ने। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की सी 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ। किने की? M.N. रॉय ने। ये वही M.N. रॉय ने जिन्हों ने अगे चल के 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ जो सी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की जो सी डिमांड की सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। वेदां वल चलो किसने किया? देखो वेदां वल चलो का नारा दिता सी स्वामी दयानंद ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। और स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इन्होंने एक बुक भी लिखी सी उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। समुद्रगुप्त नूं भारत का नपोलियन किसने किया? देखो समुद्रगुप्त नूं भारत का नपोलियन किया सी V.A. स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर है 2। और समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी दे काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, काफी इंपॉर्टेंट राजे। और समुद्रगुप्त जो सीगे इन्हां नूं कवि राज दे नाल भी या कवि राजा दे नाल भी जानिया जांदा सी, क्योंकि ये पोइट सीगे और म्यूजिशियन सीगे। तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। एक किस इंस्ट्रूमेंट नूं वजाउंदे सी? तो वो सी वीणा। वीणा इंस्ट्रूमेंट नूं वजाउंदे होए इन्हां दे सिक्कियां ते इन्हां दे जिहड़े सीगे वो पोर्ट्रेट भी दिखाए गए हैं। इत्थे तुसी ये भी याद रखो कि इसका एक राइटर सी हरी सैना। तो समुद्रगुप्त दे एक राइटर हरी सैना जिन्हां ने एक बुक लिखी प्रयागा प्रशिष्टि। तो ये तुसी याद रख सकते हो कि प्रयागा प्रशिष्टि जिहड़ी बुक है वो भी लिखी सीगी प्रयागा प्रशिष्टि। ये लिखी हरी सैना ने और एक बहुत वड्डी पोइम है और चंपू काव्य स्टाइल दे विच लिखी गई। चंपू काव्य स्टाइल दे विच लिखी गई सी। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है। विश्व महिला दिवस कदों मनाया जाता है? देखो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च नूं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। असहयोग अंदोलन 1920 दौरान केड़े महान देश भगत की मौत हो गई थी? देखो असहयोग अंदोलन जो 1920 में चलाया गया इस समय बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। देखो राजा राम मोहन की गल करिए तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की सी 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ 1829 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। इस्लाम धर्म ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
देखो इस्लाम धर्म ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, जजिया टैक्स सब तो पहला लगाया सी मुहम्मद बिन कासम ने भारत ते जो कि गैर मुसलमानों ते लगाया जाता और इसनू जजिया टैक्स नू खत्म किया अकबर ने। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है। राज सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची संविधान की किहड़ी अनुसूची विच दर्ज है? देखो राज सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची संविधान की 7वीं अनुसूची दे विच दर्ज है। तो इसका जो राइट आंसर है वह 4। ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਾਇਸਰਾय ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? तो देखो जो गवर्नर जनरल सी उस समय या वायसराय ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਡੋਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਰੀਦੀ ਵੱਲੋਂ। तो शेर अफरीदी वालों इन्हों कतल किया गया सी। इसका राइट आंसर है 4। देखो लॉर्ड इरविन की गल करिए तो इतने तुसी याद रख सकते हो गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट होया सी ये 1931 दे विच होया और इसे 1931 दे जो गांधी इरविन पैक्ट तो बाद गांधी जिहड़े सी वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट करन गए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 दे विच 1931 ਅਤੇ 1932 ਇਹ दो मतलब जो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई सी 1930 31 ਅਤੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। लॉर्ड कर्जन की गल करिए तो 1905 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ और लॉर्ड रिपन जिन्हों के फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट। तो इन्हां दे समय एक अल्बर्ट बिल भी आया और इस बिल के अंडर जो इंडियन जज सी उन्होंने परमिशन मिली केस सुनन दी और इन्हां दे समय ही अल्बर्ट बिल दे नाल इन्हां दे समय एक फैक्ट्री एक्ट भी आंदा। फैक्ट्री एक्ट पहला फैक्ट्री एक्ट आया सी लॉर्ड रिपन दे समय जिहदे विच चाइल्ड लेबर जिहड़ी सी ओह प्रोहिबिट कीती गई सी। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसदी याद रखनी। प्रेस तो सारे प्रतिबंध किस समय हटाए गए? देखो प्रेस तो सारे प्रतिबंध हटाए सीगे चार्लस मैटकैफ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3, लेकिन इसको दोबारा लगा दिता गया सी लिटन के समय। जो लॉर्ड लिटन के समय क्वीन विक्टोरिया भारत में आउंदी है और इस दे समय ही ये दोबारा जिहड़े सीगे 1800 आई थिंक 78 दे विच जो सीगा वो वर्निकुलर प्रेस एक्ट रोका दोबारा लगा दित्तियां गईयां सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये 3। संसद की किहड़ी कमेटी विच सिर्फ लोक सभा के ही मैंबर शामिल होंदे हैं? तो देखो संसद की कमेटी एस्टीमेट कमेटी इस दे विच लोक सभा के मैंबर ही सिर्फ शामिल होंगे हैं और टोटल 30 मैंबर होंगे जो कि सीधे लोक सभा तो ही चुने जाते हैं। देखो एस्टीमेट कमेटी एस्टैबलिश हुई सी 1921 विच, लेकिन अगर पूछ लें कि भारत की आज़ादी तो बाद ये एस्टैबलिश हुई 1950 दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसदी याद रखनी है। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी की गल करिए तो इसके टोटल मैंबर होंगे 22। 1921 दे विच इसकी स्थापना होंदी सी हुई सी और 22 मैंबरों के विचों लोक सभा के 15 मैंबर और ये राज सभा के मैंबर भी जोड़े चुने जाते हैं। 7 मैंबर राज्य सभा तो आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। तुसीं याद रख सकते हो कि कैग जो गवर्नमेंट के अकाउंट नू वेरीफाई करता है ये अपनी रिपोर्ट किस नूं दिंदा है? तो ये अपनी रिपोर्ट दिंदा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज दी वीडियोस देखने मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।